शराब पति ने पत्नी को उतारा बेरहमी से मौत की घाट। खबर रायबरेली से आ रही है। रिश्तों की दरकने की खबर अब आम बात हो गई है। खून के रिश्तों से लेकर पति पत्नी का 7 जन्मों के साथ का रिश्ता इतना कमजोर हो गया है कि जरा सी बात में टूट जाता है। शुक्रवार की देर शाम रायबरेली के भदोखरा थाना क्षेत्र के फेरू का पूर्वा गांव में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां शराब के नशे में घर पहुंचे पति व पत्नी के बीच विवाद हुआ और वो इतना बढ़ गया कि पति ने पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। खून देखकर पति मौके से फरार हो गया। वहीं आसपास के ग्रामीण शोर सुनकर वहां पहुंचे और घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन इलाज के बीच ही पत्नी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार जिले के भदोखरा थाना क्षेत्र के फेरू का पूर्वा गांव के निवासी लवकुश व मतीना का कुछ सालों पहले विवाह हुआ था, लेकिन दोनों में विवाह के बाद से ही अनबन शुरू होने लगी। लवकुश शराब का शौकीन था। कल शाम भी वो शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। ये देख एक बार फिर दोनों में विवाद होने लगा। लवकुश ने अपना आपा खो दिया और घर में रखी कुल्हाड़ी से मतीना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ी। ये देख आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो घायल मतीना को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर भागे और इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान मतीना ने दम तोड़ दिया। इसी बीच पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने दूरभाष पर बताया कि पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने की सूचना मिली। पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पति की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की पकड़ में होगा। रायबरेली से संवाददाता देवराज, ब्यूरो चीफ। कल भदोखरा थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना मिली और जब पुलिस ने मौके पर पहुंच के छानबीन की तो डिटेल कुछ इस प्रकार निकल के आया कि महिला की हत्या उसके पति के द्वारा डंडों से पीट के की गई थी। पति शराब पीने का आदी था और शादी के बाद से ही उनके डिफरेंसेस शुरू हो गए थे। शादी के अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए थे और पिछले दिनों उनका अलगाव हुआ था, लेकिन फिर पारिवारिक समझौता होने के बाद पत्नी अपने पति के साथ ससुराल में रहने आ गई थी, लेकिन कतिपय कारणों से उनके डिफरेंसेस बने रहे। लड़की की माँ का जिनकी तरफ से तहरीर मिली है, उनका कहना यह है कि लड़के वालों की तरफ से दहेज की प्रताड़ना और दहेज की डिमांड हमेशा की जाती थी और उसी की वजह से लड़की को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था और अंततः गत्वा कर उसकी जान चली गई। इस पूरे प्रकरण में 6 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा लिखाया गया है, जिसमें सास ससुर, 2 जेठ और पति वगैरह शामिल हैं। कुछ अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। 10,000 20,000 मांगते थे, हम लोग दे देते थे। उल्टा चारों भाई कमा के जो इकट्ठा करके दे देते थे। उसके बाद वो आए दिन फिर पैसे के लिए तंग करते थे कि पैसा ला के दो, नहीं मार देंगे ये वो। तो ये क्या इससे पहले भी कुछ मामला हुआ था क्या? छोड़ी छुट्टा हो गई थी? इससे पहले छोड़ी छुट्टा नहीं हुई थी। एक बार मारा बहुत था, उसके बाद नहीं गई थी हमारी बहन। उसके बाद फिर वो समझौता करा के थाने में हम लोग किया। उसके बाद समझौता हो के पहले कुछ नहीं मारेंगे पीटेंगे, लेके जाएंगे, लेके चले गए थे उसके। अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस से बात हुई आप लोगों की? पुलिस से बात ये हुई है कि अभी तो FIR उन्होंने की है, अभी उन्होंने कोई पकड़ा नहीं गया, कोई गिरफ्तारी नहीं। महिला ही है क्या है पूरा? हाँ, क्या अभी मनीता 22 साल की एक लड़की को लेके आए थे उसके मायके के पक्ष के, और वो उसको यहाँ अमृत अवस्था में लाए थे। बता रहे थे कि उसके पति ने शायद मारा है। कहाँ से आई? ये थाना भदोखर और फेरू का पूर्वा गांव, थाना भदोखर। किस अवस्था में आई? मृत अवस्था में।